नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। अमरोहा जिले के मंडी धनौरा में हमने पिछली वीडियो में दिखाया था कि यहां के व्यापारी कोरोना योद्धा बनकर गरीबों को राशन और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तु उपलब्ध करा रहे हैं। प्रशासन से मिले सारे निर्देशों का पालन कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर दुकान खोलते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से प्रशासन व्यापारियों को शोषण करने में तुला हुआ है और आज तो प्रशासन ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए व्यापारियों से जबरन चालान काट कर वसूली शुरू कर दी, जिससे व्यापारियों में रोष भर गया और उन्होंने बाजार बंद करने का फैसला कर लिया। तो आइए सुनते हैं व्यापारियों की परेशानी उन्हीं की जुबानी। आपका नाम? अशोक अग्रवाल। तो प्रशासन ने क्या शोषण किया है, क्या हुआ है? प्रशासन ने शोषण ये किया है कि नायब तहसीलदार साहब हमारी दुकान पर आए, सारे मानक पूरे होने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि साहब आपके कस्टमर ने मास्क नहीं लगा रखा। हम बार बार कस्टमर से कहते हैं, सारे दुकानदार बार बार कस्टमर से कहते हैं कि मास्क लगाइएगा। उसके बाद अगर मास्क नहीं लगाता है तो उसमें दुकानदार का ही क्यों उत्पीड़न हो रहा है? ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि चारों तरफ चौराहे पे अंदर उस आदमी को प्रवेश देना चाहिए जिस आदमी के मुंह पे मास्क लगा हुआ हो। इसका उत्पीड़न दुकानदार क्यों भुगते हैं? 1000 रुपये पूरे दिन में नहीं कमा पाता, 2 दिन में नहीं कमा पाता और 1000 रुपये हमें देने पड़ते हैं। दूसरी बात, इन्होंने हमसे कहा कि 7 से 10 दुकान खोलिएगा, 7 से 10 खोल रहे हैं, 7 से 4 खोलिएगा, 7 से 4 खोल रहे हैं। पूरी दोपहरी में हम बैठे रहते हैं। 1 मिनट का सबसे बड़ी बात क्या है, क्या कोरोना सामने वाले आदमी को नहीं हो सकता? उससे हमारा आ जाएगा। सबसे बड़ा योगदान व्यापारी का है। ऐसा नहीं है हम लालच वसीबूत खोल रहे हैं दुकान, इनके आदेश पे खोल रहे हैं, इनके आग्रह पे खोल रहे हैं। अगर ये कहें तो हम कल से बंद कर देंगे दुकानें, हमें कोई परेशानी नहीं है। और इन्होंने आज 10, 12, 15 चालान काटे हैं शहर के अंदर, जो निराशाजनक है, गलत है, ये नहीं कटने चाहिए थे। तो व्यवहार अच्छा नहीं रहा। व्यवहार एसडीएम साहब ने आके समझाया, एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब ने मुझसे कहा कि आज हम आपको छोड़ रहे हैं, कल से हम आपका दुकान सीज कर देंगे। तो सब व्यापारियों ने आज ये निर्णय लिया, जब ये सीज करेंगे तो अपनी दुकानें खुद भी बंद कर लेंगे हम। कल से बाजार पूर्णतः बंद है, जो किराना कमेटी का है, और लोग भी करेंगे। इसके बाद किराना कमेटी की जितनी दुकानें, सब लोग अपनी दुकानें कल बंद रखेंगे, कल और परसों। ये सोचा है फिर अब आगे? ये सोचा है, ये निर्णय लिया है व्यापार मंडल के लोगों ने भी, असमस्त व्यापारियों ने, कि 2 दिन का हम व्यापार बंद रखेंगे, उसके बाद जैसे स्थिति होगी वैसे करेंगे। हमेशा हम एसडीएम साहब के जो भी उनका आदेश होता है उसका पालन करते हैं, सारे मानक पूर्ण होते हैं। कोई मानक कहीं ना कहीं, जैसे मास्क है, मास्क लगाना थोड़ा नीचे हो जाता, पानी भी पीना चाहता आदमी, गर्मी भी हो रही है, उस पर चालान काट रहे हैं। ऐसा क्यों है? व्यवहार सही नहीं हो रहा। और बस व्यवहार सही नहीं है। व्यापारी सब कुछ करने को तैयार है इनके लिए, शासन को व्यापारी चला रहा है, लेकिन व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा। कोई भी आता डंडा मारता, दुकान बंद करा देता। भीड़ क्यों है यहाँ? अरे भीड़ हमने थोड़ी बढ़ा दी, ग्राहक आ रहा, हम सामान दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कह रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहा। जो कह देते कर देता, अच्छी बात है, नहीं तो डंडा पकड़ मारते हैं हमारे दुकानदारों पे। ग्राहक में नहीं मारते, दुकानदारों को प्रताड़ित करते हैं, व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम सुधाकर मित्तल। तो आपके साथ क्या हुआ है? मेरे पास नया तहसीलदार आए और उन्होंने मेरे से मैं मास्क नीचे, आखिर मेरा इतना हो गया था तो उन्होंने कहा बोले आपका मास्क नीचे है, मैं सही नहीं है, और आपका मेरे 1000 रुपये उन्होंने चालान कर दिया और 1000 रुपये ले गए मेरे से। अच्छा, और व्यवहार कैसा था? व्यवहार बहुत गलत था उनका। मैंने उनसे कहा भी, मेरे मास्क इतना हो गया है, मैंने उस टाइम पानी पिया था और मैंने इसलिए मास्क नीचे किया था। अब वो आए, फ़ौरन उन्होंने 1000 रुपये चालान कर दिया और 1000 रुपये ले गए। बहुत गलत व्यवहार रहा, बहुत गलत तरीका था। वो किसी की सुनते नहीं, कुछ नहीं, बोलते उन्होंने अपना काम करना है, अपना काम करते हैं, किसी को नहीं सुनता मार्केट में। आप आगे क्या करने वाले हैं? आपने क्या सोचा है? बस आज हमारी किताबों की दुकान थी, किताबों की दुकान हमारी आज खोलने का आदेश हुए थे। हमने किताबों की दुकान आज खोली थी कई दिन में। अब वो आज ही हमारे पास आ गए, आज ही हमारे चालान कर दिया, 1000 रुपये ले गए। अब आगे हम 2 दिन दुकान बंद रखेंगे, अब बाकी आगे देखेंगे जैसे भी करना है। शिकायत क्या है उनके लिए? सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हमारे जो चालान किया है वो चालान वापस दें, हमें चालान वापस करें और व्यवहार सही रखें अपना। और जितने सब व्यापारी हैं उनसे सब अपने व्यवहार सही रखें और सबको ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या चीज़ है। अगर हमारा चालान वापस नहीं करते हैं, हम कल से हड़ताल पे जा रहे हैं, कल से हड़ताल पे जा रहे हैं। हमारे एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि हम मार्केट बंद करेंगे कल परसों। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आपके साथ क्या हुआ?
मेरे इस तरीके से मास्क लगा हुआ था और वो आए दुकान पर कि आपने मास्क इस तरीके से क्यों लगा रखा है। मैंने कहा सर ये इस तरीके से रपट गया है, मैंने इस तरीके से लगा रखा था लेकिन ये इस तरीके से रपट गया। मैं बात कर रहा हूँ किसी कस्टमर से, लेकिन मेरी दुकान पर उस टाइम पर कोई कस्टमर भी नहीं था और वो रपट गया मास्क, तो उन्होंने मेरा 1000 रुपये का चालान काट दिया। बिना बात समझे, बात नहीं हाँ, मैंने कहा सर ये तो मुझसे कोई वो थोड़ी हुई है, मिस्टेक हो गई है जरा से, ये तो अब रबड़ का है, रबड़ लगी हुई इधर से ये मिस्टेक हो जाती है, रबड़ जाता है। अब मैं कर रहा हूँ इसको बार बार, अब ये तो है नहीं कि ये फिक्स है यहाँ पर। तो इस तरीके से उन्होंने मेरी बात कोई नहीं सुनी, उन्होंने कहा आपका 1000 रुपये का चालान होगा। मैंने कहा व्यवहार कैसा था उस वक्त? व्यवहार कुछ बढ़िया नहीं था, सही से नहीं? नहीं, व्यवहार सही से नहीं था, बढ़िया व्यवहार नहीं था। और वो जो है बड़ी गर्म जोशी के साथ बात कर रहे थे कि आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा, इस तरीके से मेरे से बात करी। तो मुझे भी कुछ अच्छा सा नहीं लगा कि इस तरीके से व्यापारी आदमी से बात कर रहे हैं वो, तो ये बेइज्जती है एक व्यापार मंडल की। और जो है सारी जो हैं परेशानियां दुकानदार के लिए हैं। वो दुकानदार पे अगर कोई कस्टमर उसके बाद आता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी कस्टमर की, दुकानदार की है। वही मास्क लगाएगा, उसको बताएगा कि मास्क लगाओ आप, सारी जिम्मेदारी वही लेगा। क्या कोरोना से वही लड़ेगा या दुकानदार कोई कोरोना से नहीं लड़ेगा? बताइए, इस तरीके की बातें हो रही हैं। अगर इस तरीके की कोई बात हमारे साथ होती है या हमारे चालान ये वापस नहीं होते तो हम इसको हड़ताल करेंगे। और हम कल से हड़ताल पर जा रहे हैं और इसकी हम पूर्ण जोर से हड़ताल करेंगे। गलत है हर चीज़ में गलत है। इस चीज़ में गलत है। ये इनका निर्णय जो लिया जा रहा है ये गलत है। आपका नाम? मनोज कुमार। तो आपका किस चीज़ का व्यापार है? हमारा किराने का व्यापार है। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपने बहुत ही ख़राब व्यवहार लेकर के बाज़ार के अंदर आते हैं और व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं। हम 15 दिन से लगभग देख रहे हैं, वो दुकान शॉप के आगे आते हैं, 15 मिनट तक अपनी गाड़ी खड़ी रखते हैं और उसके बाद में किसी न किसी बात पर टोका टाकी करते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि दुकान पर अगर कोई बुज़ुर्ग बैठे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारे पिताजी बैठे होते हैं और वो उनके पिताजी से भी काफ़ी उम्र में बड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं। व्यवहार सही नहीं रहता, उनका व्यवहार बिल्कुल सही नहीं रहता बुज़ुर्गों के प्रति और व्यापारियों के प्रति। उनका व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग जैसे उन्होंने कहा उनके सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि गरीबों की मदद करो, हमने गरीबों की मदद करी, हमने गरीबों को राशन वितरित किया। उन्होंने कहा बाहर गोले बनवाओ, हमने बाहर गोले बनवा लिए। उन्होंने कहा मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र रखो, हमने वो भी कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने हिटलरी दिखाते हैं और इतना गलत व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार को आज हमारा जो है हमारे उससे बाहर हो गया, हम मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसलिए आज हमारी सारे व्यापारी एसोसिएशन ने एकत्र होकर के एक मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद ये निर्णय लिया है कि हम हड़ताल कर देंगे, व्यापार बंद कर देंगे अपना, क्योंकि ये वो हमें धमकी देते हैं कि हम एक चालान करेंगे, दूसरा चालान करेंगे, फिर दुकान सीज कर देंगे। तो इससे अच्छा हमने ये सोचा है कि हम ही हड़ताल कर लेते हैं, हम ही बंद कर लेते हैं अपनी दुकान। और जब तक वो इसके बारे में हमें संतुष्ट जवाब नहीं देंगे या हमारे व्यापारी भाइयों के एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे, हमारे व्यापारी भाइयों के चालान वापस नहीं करेंगे, हम अपना व्यापार नहीं खोलेंगे, व्यापार चालू नहीं करेंगे। ये हमारी उनको हिदायत है। स्ट्राइक करेंगे आप? हमने स्ट्राइक कर दी है, हमने कल से हमारी स्ट्राइक शुरू हो गई है। हम सुबह अपना व्यापार बंद रखेंगे। उम्मीद है आपको कि वो सुनेंगे? वो सुनेंगे, उनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ही हमसे ये कहा है कि जितने भी उपभोक्ता है उसको आवश्यक वस्तु की कमी नहीं पड़नी चाहिए। हमने उनसे कहा कि हम व्यापार नहीं खोल सकते, हमें भी तो खतरा है, इसलिए हमने अपने व्यापार बंद करने के लिए उनसे कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप आवश्यक वस्तु वाले हैं, आपको खाने का सामान पीने का सामान बेचते हो, उसकी ज़रूरत है, इसलिए आप अपनी दुकान खोलो। उसमें ना तो हमें कोई सुरक्षा दी गई और हमें कई तरीके से उत्पीड़न किया गया। कभी हमसे ये कहा कि आप सामान महंगा बेच रहे हो, इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। कभी हमसे ये कह रहे हो कि आप सामान जो है ख़त्म मत करो दुकान में, बाहर से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। बाहर जाने नहीं दे सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, सारा व्यापार बंद पड़ा है और हमें परेशान किया जा रहा है। इसलिए अब हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम व्यापार को नहीं खोलेंगे। अब देखना ये है कि प्रशासन अपना रुख बदलेगा, क्या व्यापारियों का शोषण बंद होगा। यदि प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला तो कोरोना से जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।